दोस्तों, क्या अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है? और कैसे सऊदी अरेबिया भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है? और कैसे भारत की एंट्री ने अमेरिका ईरान टकराव के बीच पूरा गेम ही पलट दिया है? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज बात सिर्फ एक विदेश यात्रा की नहीं है। आज बात है उस रणनीति की जो आने वाले कई सालों तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। क्योंकि अगले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी तेजी से गहरी हो रही है। लेकिन इस दौरे का सबसे अहम कनेक्शन है 4 फरवरी को होने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग से। 4 फरवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस हाई लेवल मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इस मीटिंग में लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा होगी। ये वही खनिज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं। असल चिंता की वजह है चीन। आज चीन दुनिया की ज़्यादातर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। इसीलिए अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहा है। भारत की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के पास कई रणनीतिक खनिज हैं और इसी महीने वॉशिंगटन में हुई एक अहम बैठक में भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत चीन की रेयर अर्थ मोनोपोली को वाकई टक्कर दे पाएगा? और क्या यह पार्टनरशिप भारत को ग्लोबल पावर बनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिका ईरान के खिलाफ समंदर में अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत उतार रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक इसी बीच ईरान का टॉप सिक्योरिटी चीफ भारत के डिप्टी एनएसए से मुलाकात कर रहा है। तो सवाल सीधा है, क्या भारत किसी बड़े मिडिल ईस्ट संकट के बीच खड़ा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं, टाइम इज रनिंग आउट। वहीं ईरान ने भी साफ कहा है, अगर दबाव डाला गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी टकराव के बीच भारत का नाम सामने आ रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लरिजानी ने भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर से मुलाकात की है। ये अहम बैठक मुंबई में हुई है, जिसकी पुष्टि ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने की है। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते तेजी से टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने एक मैसिव नेवल फ्लीट मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन की ओर भेज दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूएस सेंट्रल कमांड ने मल्टी डे मिलिट्री ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब सेंटकॉम क्षेत्र में मौजूद है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका और ईरान सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या भारत इस तनाव में एक बैलेंस पावर की भूमिका निभा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ भारत को एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। इस बार खुलकर सऊदी अरब ने भारत में हुए 2 बड़े आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। और खास बात यह है कि सऊदी अरब ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। तो अब सवाल उठा है, इस बयान का भारत के लिए क्या मतलब है? सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए आतंकी हमले दोनों की कड़ी शब्दों में निंदा की है। ये बयान आया भारत सऊदी अरब सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान। ये बैठक रियाद में हुई, जहां दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। इस बैठक की सह अध्यक्षता की भारत की ओर से विनोद बहदे और सऊदी अरब की ओर से अहमद अल एसा ने। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में नागरिकों पर हुए हमले और 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट के पास हुए आतंकी हमले को निंदनीय बताया। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश का इस तरह खुलकर भारत के समर्थन में आना काफी अहम माना जा रहा है। क्या इससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा? और क्या भारत की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात अब और मजबूत होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत की विदेश नीति में एक बात साफ दिखने लगी है और वो ये कि भारत अब अपनी रणनीतिक मौजूदगी धीरे-धीरे मध्य एशिया तक मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में एक अहम बातचीत सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के बीच 28 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फोन कॉल हुई। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि इस बातचीत में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच चल रहे हर प्रमुख सहयोग की समीक्षा की गई। यहीं से तस्वीर और साफ होती है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बातचीत को अच्छी और सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में जो गति बनी है वह आगे भी बनी रहेगी। उधर उज़्बेक विदेश मंत्री ने भी लगभग वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों में एक स्ट्रॉन्ग और डायनामिक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी दोनों तरफ से संदेश बिल्कुल साफ था। अब यहीं से इस खबर की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक रणनीतिक देश है और भारत के लिए चबहार पोर्ट, INSTC कनेक्टिविटी और SCO जैसे मंचों में उज़्बेकिस्तान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी वजह से ट्रेड, डिफेंस ट्रेनिंग और IT कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी तस्वीर देखें तो संदेश साफ है। भारत और उज़्बेकिस्तान अब सिर्फ औपचारिक दोस्त नहीं, बल्कि लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ते साझेदार बनते दिख रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत मध्य एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ तेजी से मजबूत कर रहा है? और क्या भारत उज़्बेकिस्तान रिश्ता आने वाले समय में और अहम होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, भारत की कूटनीति में एक बड़ा और अहम मौका एक बार फिर सामने आ रहा है और यही वजह है कि 31 जनवरी को नई दिल्ली की तरफ पूरे अरब जगत की नजर रहने वाली है। दरअसल भारत 31 जनवरी को दूसरी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि ऐसी बैठक पूरे 10 साल बाद हो रही है। इससे पहले पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी और यहीं से इस खबर की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब ये बैठक भारत में आयोजित हो रही है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर करेंगे। इस बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री, सीनियर अधिकारी और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल होंगे, यानी भागीदारी पूरे अरब क्षेत्र की होने वाली है। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को इंडिया अरब सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। ये साफ संकेत है कि भारत इस बैठक को पूरी तैयारी और रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ा रहा है। भागीदारी की बात करें तो सभी 22 अरब देशों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने अपनी मौजूदगी की पुष्टि भी कर दी है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रमुख मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अरब रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब यहीं से असली एजेंडा सामने आता है। इस बैठक में राजनीतिक सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल हैं। और इसी के साथ साथ एक पैरेलल इंडिया अरब बिजनेस फोरम भी आयोजित किया जाएगा, यानी कूटनीति के साथ साथ आर्थिक साझेदारी पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। भारत खुद को इंडिया अरब वर्ल्ड के बीच एक अहम डिप्लोमैटिक हब के तौर पर स्थापित कर रहा है और 31 जनवरी की यह बैठक भारत अरब रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी का संकेत देती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत अरब दुनिया के साथ अपनी रणनीतिक भूमिका और मजबूत कर रहा है? और क्या यह बैठक वेस्ट एशिया में भारत की आवाज को और असरदार बनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।